कॉन्फ्रेंस की बात की अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया कि ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप में हमको खेलते हुए नजर आए। तो यही है, जैसे टेस्ट मैच में हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोहली जो है वो 10,000 रन से पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। तो वर्ल्ड ओडीआई में भी मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा अभी बोलते हुए मेरा गला भारी हो रहा है, लेकिन लेकिन ऐसा सरप्राइज, ऐसा शॉक हमको मिल सकता है। जडेजा और ये टोटली सर्टेनिटी मान रहा था और उनका बैटिंग फॉर्म भी ऑफ लेट काफी अच्छा रहा है। हालांकि अलग फॉर्मेट है तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट मेरी सेलेक्टर्स के हिसाब से अक्षर 7 नंबर पे शायद वो ज्यादा इंटेंट देते हैं और बॉलिंग ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि दोनों ऑन पार है या स्लाइटली वाइट बॉल में आई थिंक अक्षर लिटिल बेटर भी बोल सकता हूं मैं। तो आई थिंक दिखने के लिए सरप्राइजिंग है, बट आई थिंक जस्टिफिकेशन था तो वो जस्टिफिकेशन। और रिसेंटली जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके अंदर जडेजा का उतना कोई परफॉर्मेंस आया नहीं, बॉलिंग से कोई खास ना बॉलिंग से ना बैटिंग से, इसलिए अगर क्या उसको भी देखा होगा सेलेक्टर्स ने इसलिए। तो और अगर कुछ रोहित शर्मा जो हमने देखा है उनकी इंटरव्यू देखे हैं कि दिस वाज द फॉर्मेट, ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है उनके काफी करीब था और वो इस वर्ल्ड कप को जीतना चाहते थे, इस वर्ल्ड कप को वो अपने हाथ से लगाना चाहते थे। कॉन्फ्रेंस अभी भी चांस करने से जब पूछा गया कि क्या रोहित और विराट जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो उसका उन्होंने कोई क्लियर आंसर दिया नहीं। उन्होंने यही कहा था कि तो उनका फिटनेस अच्छा है, उन्होंने ये टेस्ट पास कर दिया, वो पास कर दिया, रन बनाए हैं। तो मतलब मेरे को यही लग रहा है कि या तो हम जैसे हम हर सीरीज के पहले हमें सरप्राइज मिलता है, एक शॉक मिलता है, मेरे को लगता है कि शायद हमको ये सीरीज के बाद भी शायद हमको एक शॉक मिलेगा, एक सरप्राइज मिलेगा कि रोहित मेरे से कल बोलते तो शायद नहीं सहमत होता, बट अभी आई थिंक जो जिस हिसाब से परिस्थितियां बदली हैं, चलिए विराट का तो वो लोग वो गोली रोहित के अंदर थे तो उनको खेल के अंदर खेलना होगा, तो वो वाली दिक्कत नहीं थी। मगर रोहित को के साथ में काफी गलती थी कि 27 में से 24 मैच जीतना मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में, और खाली 2 आईसीसी पिछले इवेंट्स नहीं, आई थिंक 2 एशिया कप भी जीते हैं रोहित के कप्तानी में लोगों ने, तो काफी अनोखा रिकॉर्ड रहा है उनका। सिर्फ एक ही सिल्वर मेडल से दूर रह गया, वो भी थोड़े के लिए दूर रह गए थे, आई थिंक हम सब ने देखा। नमस्ते दोस्तों, एक दिन बाद वापस हम लोग आ गए हैं और वुमेन्स वर्ल्ड कप में तो आज का मैच रेंड आउट हो गया है, तो वहां से तो ज्यादा एक्शंस नहीं रहा और इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव विन हो गया वेस्ट इंडीज पे, तो वहां भी ज्यादा चर्चा का विषय आज के लिए नहीं है। आज हम लोग जुड़ रहे हैं भारत के अपकमिंग ऑस्ट्रेलिया टूर के ओडीआई और T20 टीम सिलेक्शन पे। तो मेरे साथ एज यूजुअल पुनीत जुड़ चुके हैं। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं बढ़िया हूँ और नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को, हमारे सारे व्यूअर्स को बिग वाले के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। और आज हम बात करेंगे जो आज का सबसे हॉट टॉपिक रहा, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर, जिसमें हम 3 ओडीआई और 5 T20 खेलेंगे। तो दोनों का स्क्वाड आ चुका है और मैं और धवल इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या कैसा रहा स्क्वाड और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे के बारे में। और सबसे बड़ी बात जो आज हुई है वो जो है कि ओडीआई टीम में हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली इंक्लूडेड है, तो जो भी रूमर्स लग रहे थे कि अब वो रिटायर होने वाले हैं, उनको नहीं है, तो एटलीस्ट अभी तक के लिए उस रूमर से पर्दा डाल दिया है सिलेक्टर्स ने, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो धवल, आप प्लीज अनाउंसमेंट जो हुई है स्क्वाड की, आपने हमें स्क्वाड बताइए कि कौन से नाम शामिल है और कौन से नाम नहीं है। ओके, धन्यवाद पुनीत। तो मैं चालू करता हूँ T20 से, जो स्लाइटली नॉन डिबेटेबल रहा है। तो आई थिंक एज यूजुअल सूर्य कुमार हमें लीड करेंगे और शुभमन उनके वाइस कैप्टन होंगे, और उसके अलावा अभिषेक, तिलक, नीतीश, तिलक, शिवम, अक्षर, जितेश, और हमारे स्पिन चौकड़ी में आपको वापस वरुण, कुलदीप और क्या बोलते हैं कि अक्षर दिख जाएंगे, और पेसर्स में बुमराह, अर्शदीप, हर्षित राणा है, और हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं थे। आई थिंक जो इंजरी उनको फाइनल में हुई थी उसकी वजह से उनको रेस्ट बोला गया है, तो उनकी जगह नीतीश रेड्डी आ गए हैं, और एक 16वां मेंबर ऐड किया है वॉशिंगटन सुंदर के रूप में। तो आई थिंक 4 स्पिनर पिक किए हैं भारत ने, और उसमें से 2 आप कह सकते हैं ऑलराउंडर हैं और 2 प्रॉपर स्पिनर हैं। तो ये स्क्वाड रहा। आई थिंक इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता चर्चा का कुछ विषय है। हार्दिक अनफॉर्चुनेटली मिसेस आउट, बाकी आई थिंक हमने हमारी फर्स्ट चॉइस टीम बोल सकते हैं। आई थिंक बैटिंग हार्दिक, इवन बुमराह को भी खिलाया है, तो साउथ अफ्रीका की सीरीज सिर्फ 5 दिन बाद है, उसके बावजूद खिलाया, तो मुझे लग रहा है कि बुमराह शायद 5 में से 3 ही खेलते हुए दिखे T20, बट लिया है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक वर्ल्ड कप में देखते हुए आप अपने आप को जज करना चाहेंगे बेस्ट टीमों के सामने। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी एशियन टीम, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज वे टफर होगा, तो आई एम ग्लैड कि बुमराह इज सेलेक्टेड। तो एनी रिमार्क्स फ्रॉम यू, या स्ट्रेट अवे आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइंस फॉर T20 या इट वाज एक्सपेक्टेड। जैसे हमने एशिया कप में भी बात किया था कि अब जो है कि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है T20 वर्ल्ड कप में, तो ज्यादा चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं T20 की टीम में। और बट ऑब्वियसली हार्दिक को एक इंजरी हो गई, शायद इसकी वजह से उनको लेफ्ट आउट कर दिया, तो और बाकी तो सारे हाँ होपफुली वो नेक्स्ट सीरीज में आ जाएंगे। तो उसमें तो कुछ ज्यादा मतलब शॉक वैल्यू कुछ ऐसा है नहीं, जो एक्सपेक्टेड था वही अनाउंसमेंट है, और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं इस सीरीज को। और अब ओडीआई की हम बात करते हैं, तो ओडीआई का क्या स्क्वाड है, कैसा है, वो प्लीज समझते हैं। चलिए ओडीआई की बात करता हूँ। आई थिंक ओडीआई खेले हुए हमें थोड़ा टाइम हो गया, फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का सक्सेसफुल कैंपेन हमने लास्ट खेला था, उसके बाद आईपीएल, और फिर इंग्लैंड का टेस्ट दौरा, और फिर एशिया कप, और अभी ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ओडीआई में हमने खेला नहीं उसके बाद, तो उस स्क्वाड से आप अगर कंपेयर करोगे तो 5 चेंजेस हैं। वरुण मिसेज आउट, क्योंकि एक स्पिनर दुबई कंडीशंस में ज्यादा चाहिए थे, आई थिंक यहाँ फेयर इनफ था, तो वरुण नहीं है। और उसके अलावा आई थिंक मैं अगर टीम की बात करूँ तो
रोहित विराट एज अनाउंस बाय पुनीत, आई थिंक वो वापस आ गए हैं, बट रोहित एज अ प्लेयर आए जिस पर हम काफी चर्चा करेंगे आगे। और शुभमन गिल अपॉइंट हुआ एज अ कैप्टन, तो ही वुड बी लीडिंग हिज फर्स्ट ओडीआई टीम। और उसके अलावा श्रेयस अय्यर का एलिवेशन हुआ एज वाइस कैप्टन, व्हिच इज अ वेलकम मूव। आई थिंक बहुत टाइम से उनका चर्चा जारी थी कि उनको मौका मिलना चाहिए, तो आई थिंक अब उनको लॉन्ग रन मिलेगा ऐसा फीलिंग आ रहा है। उसके अलावा विकेट कीपिंग में केएल राहुल, और केएल राहुल फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रहेंगे, वो अनाउंस कर दिया है। और ध्रुव जुरेल उनके बैकअप है, तो संजू सैमसन नहीं है, वो मेरे लिए स्लाइटली सरप्राइजिंग है, बट आई थिंक ध्रुव जुरेल का करंट फॉर्म और विकेट कीपिंग कैलिबर को देखते हुए शायद उनको लंबा रन दिया है। और आई थिंक अजित अग्रकर ने एक्सप्लेन भी किया था कि मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलना होगा अगर इनके केएल राहुल को इंजरी होती है, तो उस हिसाब से दे थिंक कि ध्रुव इज अ बेटर प्रोस्पेक्ट। तो जस्टिफिकेशन ये दिया, तो कितना कन्विंसिंग है वो आप खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, बट हाँ आई थिंक ये जस्टिफिकेशन है। और हार्दिक नहीं थे तो आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी अभी हमारे लिए लाइक फॉर लाइक ऑप्शंस हैं, तो नीतीश को भी कंसिडर किया गया है इस टूर्नामेंट में। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ स्पिन ऑलराउंडर्स की, तो अक्षर है और आपके साथ वॉशिंगटन सुंदर है। ये मेरे लिए बिगेस्ट सरप्राइज रहा अपार्ट फ्रॉम रोहित, क्योंकि जडेजा मेरा ऐसा सर्टेनिटी मान रहा था और उनका बैटिंग फॉर्म भी ऑफ लेट काफी अच्छा रहा है, हालांकि अलग फॉर्मेट है तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट मे बी सेलेक्टर्स के हिसाब से अक्षर 7 नंबर पे शायद वो ज्यादा इंटेंट देते हैं। और बॉलिंग ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि दोनों ऑन पार है, या स्लाइटली व्हाइट बॉल में आई थिंक अक्षर लिटिल बेटर भी बोल सकता हूं मैं। तो आई थिंक देखने के लिए सरप्राइजिंग है, बट आई थिंक जस्टिफिकेशन था, तो वो जस्टिफिकेशन। और रिसेंटली जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके अंदर जडेजा का उतना कोई परफॉर्मेंस आया नहीं, बॉलिंग कोई खास ना बॉलिंग से ना बैटिंग से, इसलिए मुझे लगता है उसको भी देखा होगा सेलेक्टर्स ने, इसलिए ये डिसीजन लिया। और अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉशिंगटन तक क्यों, तो आई थिंक उसका जस्टिफिकेशन है कि अक्षर और जडेजा स्लाइटली सिमिलर बॉलर्स होते हैं, एटलीस्ट सुंदर आपको एक ऑफ स्पिनर का ऑप्शन देते हैं, और सुंदर की बैटिंग अच्छी है, तो आई थिंक सुंदर के सिलेक्शन में मेरे को कोई सरप्राइज नहीं। बॉलिंग में एक्सपेक्टेडली जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया है, जो फेयर इनफ है, 2 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं टी20 और टेस्ट मैच, तो आई हैव नो इश्यूज विद दैट। तो आई थिंक एक वेल डिजर्व रेस्ट है जसप्रीत के लिए। तो बॉलिंग हमारी लीड करेंगे सिराज, वापस आ गए हैं सिराज, अर्शदीप, हर्षित और प्रसिद्ध, तो 4 पेसर हैं। आई थिंक उनमें से 3 आपको खेलते हुए दिखेंगे। मेरे फर्स्ट चॉइस में आई थिंक अर्शदीप, सिराज मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ, और हर्षित राणा के प्रति जो प्यार है हमारे मैनेजमेंट का, तो शायद उनको प्रसिद्ध के ऊपर खेलता हुआ दिखता है। तो ये 3 हमारे पेसर हो सकते हैं, और अक्सर और वॉशिंगटन शायद हमारे स्पिनर्स हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा। कुलदीप को भूल गया, मैं तो नहीं बोलना चाहूंगा कुलदीप को, मगर आई थिंक अगर वो ऑलराउंडर्स का जो जीजी का प्यार है उसको देखते हुए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अक्षर और सुंदर शायद स्टार्ट करेंगे। मैं पर्सनली तो कुलदीप को हर मैच खेलता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि ही इज आइडियल इन माय बुक द नंबर 1 स्पिनर अक्रॉस फॉर्मेट्स, मैच विनर है। यस, बट आई थिंक लेवल लगा देना चाहिए। यस, तो बैटिंग वाला जो अवगुण है वो उनको नजर रहा है, मैं तो ये बोलूंगा। बाकी अगर उनको खिलाते रायल भी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बट आई थिंक अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं उसके बाद मैं आपके साथ चर्चा में जुड़ूंगा। तो आई थिंक रोहित गिल में ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं, 3 पे कोहली, 4 पे अय्यर, 5 पे राहुल। आई थिंक ये 5 मेरे सबसे फिक्स है। 6 पे नीतीश को खिलाते हैं या क्या बोलते हैं कि अक्षर को एलिवेट करते हैं, वो देखना रहेगा। और उसके बाद आई थिंक 7-8 तो फिक्स रहेगा, अक्षर और सुंदर स्लैश कुलदीप और ये आई थिंक हमारा प्लेइंग 11 होना चाहिए। यशस्वी जायसवाल जैसा अगर करने का बैकअप ओपनर की तरह जा रहा है, तो बैटिंग किसी को इंजरी या परफॉर्म तो क्या ही होगा 3 ही मैच है। तो ये हमारा स्क्वाड रहा ओवरऑल। तो आई थिंक आप आ जाते हैं, पहले तो अय्यर के एलिवेशन पे मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, मैं चाहता हूं ये तो कैसा आप देख रहे हैं। आई थिंक बहुत टाइम से फैंस का ऐसा वॉर जैसा चल रहा था कि ही इज नॉट गेटिंग राइट ट्रीटमेंट, तो डू यू थिंक ये जस्टिफाइबल मूव है कि उसको वाइस कैप्टन बना के एटलीस्ट यू आर नाउ गिविंग हिम मोर लॉन्गर रोल इन हिज बेस्ट फॉर्मेट? बेस्ट फॉर्मेट तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बाकी फॉर्मेट में तो हमने उनको कैसे देखा ही नहीं है। इंटरनेशनली इट इज द ओनली फॉर्मेट व्हिच इन व्हिच ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो बेस्ट फॉर्मेट नहीं, बट हाँ हम चाहते थे, जैसे हमने देखा कि आईपीएल में इस दिस आईपीएल और लास्ट आईपीएल उनकी जो कैप्टनसी जो है वो काफी निखर के सामने है, और एंड इज अ गुड लीडर। तो उसके हिसाब से हम चाहते थे कि उनको एक लीडरशिप रोल मिले, लेकिन यही है कि सिलेक्टर जो है वो शुभमन गिल को पहले उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया था चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा के साथ एज अ डेप्यूटी, तो शुभमन गिल को कैप्टन रखा है, उनको वाइस कैप्टनसी दिए। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि श्रेयस अय्यर का जो रोल है इंडियन टीम में वो लॉन्गर रन के लिए ओडीआई में उनका प्लेस कंफर्म है। और मतलब अगर आगे चल के मान लो अगर कुछ चांस मिलते हैं और वो चांस को अच्छे से ग्रैब करते हैं, तो शायद हम उनको ऐसे कैप्टन भी इन फ्यूचर हम देख सकते हैं। जैसे विराट और रोहित के टाइम पे था कि रोहित वॉज बेटर, तो हमने आगे चल के रोहित की कैप्टनसी देखी, तो ऐसा हो सकता है कि हम आगे चल के श्रेयस की भी कैप्टन फुल टाइम कैप्टनसी देखें। लेकिन फिलहाल जो वाइस कैप्टनसी उनको दिया है तो काफी अच्छा डिसीजन है, और बी एज अ फैन ऑफ श्रेयस अय्यर वी आर वेरी हैप्पी। हालांकि मैं आपको एक म्यूजिकल चेयर बता दूं, आई थिंक ये तीसरी सीरीज है, और पहले ऋषभ पंत थे वाइस कैप्टन टेस्ट मैच के, बट वो इंजरी के चलते आई थिंक बाहर हुए, लॉजिकल था। फिर जडेजा बने करंट इंडियन वेस्ट इंडीज सीरीज में, और अभी ये सीरीज में अय्यर आए, तो और फिर जडेजा को बनाया टेस्ट मैच में, मगर ओडीआई से ड्रॉप भी कर दिया। तो थोड़ा म्यूजिकल चेयर चल रहा है, तो देखते हैं, पर हम उम्मीद करते हैं को मिल जाए। तो अब आ जाते हैं सिलेक्टर्स का ये है कि भाई कैप्टन उनको कांस्टेंट रखना है, और वाइस कैप्टन जो जिस फॉर्मेट में खेल रहा है उसके हिसाब से जो सीनियर प्लेयर है। मुझे तो मैं अगर कैप्टनसी पे बात करें तो मेरे को तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर 5 महीने बाद शुभमन गिल हमारे ऑल टाइम ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की उम्र भी 35-36 प्लस है, तो मार्च के वर्ल्ड कप के बाद कितना उनको कप्तानी देंगे टी20 में वो भी देखने जैसा होगा। तो शायद हम लोग वन कैप्टन फॉर ऑल फॉर्मेट वाले मोड पे जा रहे हैं। कितना सही कितना गलत समय बताएगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे डिपार्टिंग कैप्टन की। आई थिंक मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, 56 मैचेस में 42 विंस, 75%, और
मल्टीलेटरल इवेंट्स में 27 मैचेस में से 24 विंस व्हिच इज ऑलमोस्ट 89%। तो क्या बोलना है आपका रोहित के बारे में? इज इट जस्टिफाइबल डिसीजन लुकिंग एट द फ्यूचर, या हाउ डू यू सी इट? एक्चुअली देखा जाए तो मैं अगर पर्सनली मैं खुद का ओपिनियन दूं तो रोहित शर्मा हमने देखा है, उनकी इंटरव्यू देखा है कि दिस वाज द फॉर्मेट। ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है उनके काफी करीब था और वो इस वर्ल्ड कप को जीतना चाहते थे और इस वर्ल्ड कप को वो अपने हाथ से लगाना चाहते थे। अभी भी चांस है उनके पास। रोहित शर्मा को जैसे हमने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में, ही वाज रियली अटैच्ड टू दैट। और उनका जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे खाली बस वो 3 डंडे के ऊपर वो बॉल दिखता है, तो ऐसे कैप्टन वो रियली चाहते थे कि वो ऐसे कैप्टन जीते वर्ल्ड कप। लेकिन जैसे अजीत अगरकर ने कहा कि उनके साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुका था और कम्युनिकेशन हो गया होगा। जब पूरा मैनेजमेंट ने आपको बता दिया कि भाई हम आपको एज ए कैप्टन एज ए फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, तो बेचारा कैप्टन भी क्या करेगा। तो बस यही था कि वो टीम में रहे, मेरे ख्याल से यही है। तो ये बहुत इमोशनल डिसीजन है, खाली रोहित शर्मा के लिए बट हम हमारे फैंस के लिए भी, क्योंकि अभी तक तो हम कैप्टन रोहित शर्मा को ही देख रहे हैं। तो कैप्टन का नाम जब भी आता है धोनी के बाद, कोहली के बाद, तो रोहित शर्मा को ही देखा। अभी हमने गिल को या सूर्य कुमार यादव को ऐसे टोटली हार्टेडली एक्सेप्ट किया नहीं। लेकिन अब जैसे इंडियन मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचर की तरफ देख रही है और पर्टिकुलरली अजीत अगरकर ने कहा कि 2027 के वर्ल्ड कप का वो लोग देख रहे हैं और उसके लिए जो कैप्टन को वो एक टाइम देना चाहते हैं 2-3 साल का, कि वो अपना टीम बनाए, अपना टीम उसके साथ एडजस्ट हो और उसको लेके चले। इसीलिए शुभमन गिल को बनाया कि वो शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने T20 का उनको वाइस कैप्टन भी बनाया आउट ऑफ द ब्लू। वो टीम में थे भी नहीं और टीम में उनको लेके आए और उनको वाइस कैप्टन बना दिया। तो बट ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 टीम के भी कैप्टन बन जाएंगे। तो एक डिसीजन फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्टर्स ने लिया है और रोहित की इसमें कोई गलती नहीं है। तो जबकि देखा जाए तो रोहित ने लास्ट जो सीरीज खेली थी वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसके अंदर एक भी मैच उन्होंने हारा नहीं था। उसके पहले उन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला था, उसके अंदर भी उन्होंने एक मैच नहीं हारा था। और उसके पहले उन्होंने आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप खेला था, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक मैच हारा था। मतलब 3 आईसीसी ट्रॉफी में उन्होंने सिर्फ एक मैच हारा है, तो उन्होंने तो कोई गलती नहीं की है। और उनका बैटिंग फॉर्म जो है, उनका जो एग्रेसिव स्टाइल है, उन्होंने जो टीम को कहा कि भाई हम ऐसे खेलेंगे, एग्रेसिव खेलेंगे और रिजल्ट लेके आए। और उनका जो एवरेज है, उनका जो बैटिंग एवरेज है वो भी काफी अच्छा 50+ है। तो उन्होंने तो कोई गलती नहीं की, बस खाली जो एज का जो फैक्टर है, मतलब अभी 38 के हो गए, तो बस वही एक रीजन मेरे को दिख रहा है कि उनको उनके हाथ से कैप्टनसी ली गई और एक यंग प्लेयर को, जो हमारा फ्यूचर स्टार कह सकते हैं, पोस्टर बॉय और इंडियन क्रिकेट टीम कह सकते हैं, उसको दिया है। तो मेरी यही राय है उनका कैप्टनसी क्यों हटाया गया। चलिए एक और मुद्दे पे आते हैं। सिंस आई थिंक जनरली कैप्टन जो होते हैं वो फर्स्ट प्लेयर होते हैं टीम में, तो अब जब उनके नाम जैसे कैप्टनसी हट गया, मैं रोहित की पहले बात कर रहा हूँ, तो और हमारे पास कुछ 20 ओडीआई हैं और वर्ल्ड कप 2027 से पहले, जो मैंने अभी आई थिंक WTC और जो भी शेड्यूल चल रहा है उसके सबसे चेक किया। तो क्या आप देख रहे हैं कि अब रोहित एज अ प्लेयर 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए आपको दिख रहे हैं, या इज इट टू अर्ली नाउ? क्योंकि अब जब आप कप्तान नीति से हट गए और अजीत अगरकर ने उनके मैं वर्ड्स पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया है कि आई थिंक उनका एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल है रोहित कोहली का, बट रन्स भी चाहिए। तो अब परफॉर्मेंस के पैमाने पे उनको आंका जाएगा, या आप कैसे देखें? अब जैसे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे 2027 वर्ल्ड कप तक, लेकिन अब कैप्टन है नहीं, ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं। बहुत ऑब्वियसली कि वो उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अजीत अगरकर ने से जब पूछा गया कि क्या रोहित और विराट जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो उसका उन्होंने कोई क्लियर आंसर दिया नहीं था। उन्होंने यही कहा था कि उनका फिटनेस अच्छा है, उन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया, वो पास कर लिया, रन बनाए हैं। तो मतलब मेरे को यही लग रहा है कि या तो हम जैसे हम हर सीरीज के पहले हमें सरप्राइज मिलता है, शॉक मिलता है। मेरे को लगता है कि शायद हमको ये सीरीज के बाद भी शायद हमको एक शॉक मिलेगा, एक सरप्राइज मिलेगा कि रोहित और विराट, मैं विराट की भी बात करूंगा, सिर्फ रोहित की नहीं, रोहित और विराट शायद हमको 2027 वर्ल्ड कप खेलते हुए ना दिखे। बट ऐसा होना नहीं, बट ऐसा मेरे को लग रहा है। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, और मैं शायद आप मेरे से कल बोलते तो शायद नहीं सहमत होता, बट अभी आई थिंक जो जिस हिसाब से परिस्थितियां बदली हैं, चलिए विराट का तो वो कोहली रोहित के अंदर थे, तो उनको गिल के अंदर खेलना होगा, तो वो वाली दिक्कत नहीं होगी। मगर रोहित को जैसा आपने कहा कोई गलती नहीं थी, 27 में से 24 मैच जीतना मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में, और खाली 2 आईसीसी पिछले इवेंट्स नहीं, आई थिंक 2 एशिया कप भी जीते हैं रोहित के कप्तानी में हम लोगों ने, तो काफी अनोखा रिकॉर्ड रहा है उनका। सिर्फ एक ही सिल्वर मेडल से दूर रह गया, वो भी थोड़े के लिए दूर रह गए थे, आई थिंक हम सब ने देखा था। और जनरली जो रोहित का लास्ट मैच भी जो था, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच। तो रोहित का जनरली जो रिस्क रिवॉर्ड वाला जो परफॉर्मेंस है, वो एज अ कैप्टन तो उन्होंने वॉक द टॉक किया था। तो अभी चलिए हम लोग कोहली पे थोड़ा आ जाते हैं। फिर कोहली के लिए माना कि रोहित की जगह गिल के अंदर खेलना है, मगर परिस्थितियां उनके लिए भी थोड़ी बहुत बदली होंगी। क्या आप कैसे देख रहे हैं कोहली के लिए? मैंने जैसे कहा कि सिर्फ रोहित नहीं, मैं विराट की भी बात कर रहा था मैं, कि जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, अजीत अगरकर से पूछा गया तो उन्होंने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया कि ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप में हमको खेलते हुए नजर आएंगे। तो यही है, जैसे टेस्ट मैच में हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोहली जो है वो 10,000 रन से पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। तो वर्ल्ड का ओडीआई में भी मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा अभी बोलते हुए मेरा गला भारी हो रहा है,
लेकिन लेकिन ऐसा सरप्राइज, ऐसा शॉक हमको मिल सकता है, और ये टोटली उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे टेस्ट मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाए वो ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद जो भी हुआ उसको टेस्ट में रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ा। तो ओडीआई में अभी उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन मे बी 2027 को भी 2 साल बाकी है, तो बीच में अगर उनका फॉर्म ठीक हुआ या फिर कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो सिलेक्टर्स मेरे को लगता है कि उनके आगे सोचना शुरू। तो क्या मैं अगर आपसे यही कड़ी में तीसरे नाम की बात करूं, रविंद्र जडेजा, क्या वो भी इसी श्रेणी में आपको लगता है कि क्या हमने उनका भी लास्ट, मतलब वो भी रोहित कोहली तो खेलने वाले थे, उनकी बात नहीं कर रहा, क्या हमने रविंद्र जडेजा का लास्ट देख लिया है व्हाइट बॉल में, या आपको एक रिवाइवल दिख रहा है? क्योंकि अब उनमें भी और उनमें और अक्षर में तो काफी अंतर है। आई थिंक अक्षर इज क्वाइट यंगर, और अक्षर की बैटिंग का इंटेंट का भी जो मैंने जिक्र किया कि व्हाइट बॉल में सेलेक्टर्स को काफी अच्छा लगता है। तो हैव यू आल्सो सीन द एंड ऑफ रविंद्र जडेजा इन ओडीआईस? मेरे को लग रहा है कि अब ये इनका एंड है, क्योंकि जब तक सिलेक्टर्स, जब तक वो दरवाजा तोड़ेंगे नहीं, तब तक मेरे को नहीं लगता कि सिलेक्टर्स उनके लिए दरवाजा खोलेंगे। अगर उनको कंटिन्यू करना होता तो इस सीरीज में बट ऑब्वियस वो खेलते, क्योंकि उनकी एज रोहित और विराट से तो कम ही है। तो लेकिन उनके जो लास्ट सीरीज की जो परफॉर्मेंस थी वो खास नहीं थी, तो उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, और सिलेक्ट नहीं किया गया तो सिलेक्टर्स आगे ही सोचेंगे, पीछे नहीं बढ़ेंगे। अगर जडेजा को ओडीआई टीम में आना है तो जैसे मैंने कहा, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्टर दरवाजा खोलने वाले नहीं। तो क्या हम लोग अगर 16 या 17 साल पहले जाएं तो आई थिंक सिमिलर ट्रेंड स्टार्ट हुआ था सचिन, सहवाग, गंभीर, और आई थिंक वो सारे सीनियर खिलाड़ी के साथ। तो क्या आप इसको मान सकते हैं कि मतलब आपने और मैंने तो काफी क्रिकेट देखा है, 96 97 से देख रहे हैं, तो क्या आप इसको भी वही ट्रेंड समझ रहे हैं जो पर 2007 और 8 में हुआ था, और क्या अंतर आप उसमें और अभी में देख रहे हैं? उस टाइम ये था कि मैं सचिन की बात नहीं करूँ, सचिन को छोड़ के मैं अगर बोलूँ तो सारे प्लेयर्स ये इसमें थ्रू जा चुके हैं, चाहे वो खुद गंभीर भी हो, हाँ, सौरव गांगुली हो, गौतम गंभीर और सहवाग की तो बात ही अलग है। उनको तो मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो किस बात को उन लोगों ने रिटायरमेंट दिया कि उनको टीम से निकाला गया। तो वो उसका समझ, पर स्टार्टिंग सौरव गांगुली से मुझे याद आता है, सौरव गांगुली के साथ ऐसा हुआ, फिर राहुल द्रविड़ के साथ भी ऐसा ही हुआ, और फिर सहवाग हुए, गंभीर हुए, लास्ट में हमने धोनी के साथ भी ऐसे होते हुए देखा। तो यही है कि आप जब यंग होते हो, जब आप सुपरस्टार होते हो, आपका बैट चल रहा है, आपका दिन चल रहा है, आपके फील्ड चल रहा है, आपका फील्ड मूवमेंट अच्छा हो रहा है, तब सब कुछ सही रहता है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, और अभी फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रोहित की प्रॉब्लम है, ना विराट की प्रॉब्लम है, जो भी है वो फैक्टर है, वो एज का फैक्टर है, और जडेजा का तो परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो शायद इसीलिए जडेजा को नहीं देखते। तो चलिए मैं आपकी जो पुलिस कह रहे हैं उसको थोड़ा नंबर में समझता हूँ। जब आई थिंक अक्टूबर में 2027 में वर्ल्ड कप शुरू होगा, उस समय रोहित 40 प्लस एज के होंगे, और विराट कोहली नेक्स्ट मंथ 37 होने वाले हैं, तो वो भी क्लोज टू 39 होंगे उस समय। और आई थिंक 2019 का वर्ल्ड कप हम सबको याद है कि रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, एमएस ने भी अच्छा पार्टनरशिप किया था, बट एमएस से वो बॉल्स कनेक्ट नहीं हुए थे जो शायद उनके प्राइम में आपने देखे होंगे 2008 से 15 के बीच में वो किसी भी बॉलर को कहीं पे भी मार सकते थे, वो तरीके का उनका करिश्मा था। तो वो भी फेड होता हुआ दिखा हमको। मैं बहुत बड़ा एमएस फैन हूं, बट फिर भी मैं एडमिट करूंगा कि 2019 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था वो शायद अगर 5 साल के अंदर एमएस होता तो ही कुड हैव फिनिश्ड। तो जैसे एज बढ़ती है तो आपके मूवमेंट भी स्लो हो जाते हैं, तो वो तो बट ऑब्वियसली जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका जो भी शॉट है, आपका जो गो टू शॉट है, उसमें टाइम लगेगा आपको, और आपको उतनी सक्सेस। और वर्ल्ड कप हमें बोलना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीकन पिचेस पे होगा, जो प्रोबेबली वर्ल्ड में आज के जमाने में भी फास्टेस्ट पिचेस है, क्योंकि अभी थोड़ा उनमें पेस कम हुआ है तो कंपेयर टू 30 इयर्स बैक, बट स्टिल दे आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पिचेस। तो वहां पे आप फीट मूवमेंट और अगर हैंड आई कोऑर्डिनेशन में अगर आप वीक हो रहे हैं तो आप वो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो शायद वही निगाहें हैं सेलेक्टर्स की। तो मेरा एक फाइनल क्वेश्चन आपसे रहेगा कि चलिए जो होना था वो शायद प्रैक्टिकल सोच रही है सेलेक्टर्स की, जो शायद यहाँ से बातें पता चली, बट क्या ये इन 9 ओडीआईस के बाद भी हो सकता था? क्योंकि इन 9 ओडीआईस जो मैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमारे पास 1.5 साल बचने वाला है, और वो 9 ओडीआईस देकर आप एटलीस्ट रोहित को आप ऑप्शन देते कि आप इन फ्रंट ऑफ आवर होम ऑडियंस आप अपनी कैप्टनसी अनाउंस करके रिटायर कर सकते हो, कैप्टनसी से एज अ प्लेयर आप कंटिन्यू करना, इट्स योर चॉइस। तो क्या वो बेटर अप्रोच रहता, ना जाके प्लेयर्स का अनाउंस कर देना और बोलना कि हमने कप्तानी चेंज की है, और इतना फैंस का जो आउटपोर ऑफ इमोशंस हमको दिख रहा है? तो डू यू थिंक द सेलेक्टर्स हैव हैंडल्ड इट वेल? देखिए, आज करें, कल करें, परसों करें, अगले साल करें, इमोशंस तो ऐसे ही आते, करना तो पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा। और जैसे उन्होंने बात की कि वो जो हमारे नए कैप्टन है उनको थोड़ा टाइम देना चाहते हैं अपने नई टीम को मोल्ड करने के लिए, उसको बनाने के लिए, और अपनी स्टैम्प ऑफ के साथ अप्रूवल देने के लिए। हाँ, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देने के लिए। तो यही बेटर टाइम है, क्योंकि आपने एक आईसीसी ट्रॉफी अभी जस्ट फिनिश किया, आप जीत के आए हैं, और जो कैप्टन है उन्होंने जितवाया है, तो वो भी हाई पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ हाई पे रहेगी। और वो अभी गए नहीं है, वो एज अ प्लेयर को खेल ही रहे हैं। हम खाली अज्यूम कर रहे हैं कि शायद वो उनका लास्ट सीरीज हो, या फिर 1-2 सीरीज के बाद वो हाँ एजम्पशन कर रहे हैं, अभी कोई फाइनल कुछ हुआ नहीं है। बट यही है कि सिलेक्टर्स का जो कॉल है वो 3 सीरीज के बाद करते हैं, तो भी हमारे इमोशंस ऐसे ही निकलने वाले हैं, और अभी किया तो भी हमारे इमोशंस ऐसे निकलने। प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो सही डिसीजन है उनका कि चलो इसके बजाय आज ही कर दिया। अगर नहीं करना था तो उनको वर्ल्ड कप तक नहीं करना, बट वर्ल्ड कप अगर पहले करना था तो अभी इट वॉज द राइट टाइम टू कॉल।
चलिए हम दोनों सहमत हैं कि डिसीजन तो सही है। मे बी अंदर क्या चर्चाएं रही होंगी और कैसे कम्युनिकेट हुआ होगा, क्या उनको एक पेज पर लिया गया होगा, नहीं लिया होगा, वो अटकलें तो लगी रहेंगी और हमें कभी ना कभी फ्यूचर में बायोग्राफी हमसे पता चल ही जाएगा। मगर हाँ, आई थिंक नो वन इज अबव इंडियन क्रिकेट, ये हम लोगों का पहले से सोचना है। हम तो सचिन, द्रविड़, गंगुली का चाहे तो इन प्लेयर्स का भी हमने जाना देखा है कि हमने धोनी, कोहली, रोहित, अश्विन, अभी इन लोगों को भी जाते हुए देख रहे हैं। तो आई थिंक आना जाना तो लगा रहेगा, मगर क्रिकेट चलता रहना चाहिए। एक नाम आप मिस कर गए, वो मैं आपसे पूछूंगा। आपने रोहित की बात की, विराट की बात की, जडेजा की बात की, शमी को आप भूल गए। शमी का क्या है? समी को अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं भूला हूँ, मगर शायद आई थिंक अभी जो मैंने अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मैं बातें उठा रहा हूँ कि आई थिंक सेलेक्टर्स हैव मेड इट वेरी क्लियर कि दे आर नॉट कन्विंस्ड विद समीज फिटनेस। आई थिंक जो आईपीएल में भी आपने देखा होगा, मैंने कभी उनको इतनी मार खाते हुए नहीं देखा। ठीक है, बॉलर है, पेस बॉलर है, कभी कभार मार खाते हैं, सिराज भी बहुत खाए थे पुराने आईपीएल्स में, मगर आई थिंक उनकी पेस भी नहीं दिखी और फिटनेस भी नहीं दिखी और कमिंस को उनको ड्रॉप करना पड़ा इन आईपीएल। आई थिंक दैट वाज अ बिग शॉकर। तो मेरे हिसाब से जब तक वो रणजी में परफॉर्म नहीं करेंगे, और अगेन उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि ही इज लॉन्ग एंड ऑफ एज, और फास्ट बॉलर में तो एज जल्दी पता चल जाती है। तो अगर आप इमेजिन करिए रोहित, कोहली, जडेजा, समी हाइपोथेटिकली अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो हमारी एवरेज एज 35 प्लस हो जाएगी, जो कभी आइडियल नहीं रहती। और वो डोमेस्टिक लीग है, वहाँ पे हम चला लेते हैं, मगर ये तो आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो समी के लिए भी आई थिंक मेरे को तो जडेजा के जैसा बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो कंपटीशन भी बहुत है। सिराज भी शायद इसलिए आए क्योंकि जसप्रीत नहीं है, तो शायद सिराज भी नहीं सेलेक्ट होते। तो आई थिंक कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, और फिटनेस, और आई थिंक सेलेक्टर्स ने एक चीज और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की, जो करनी चाहिए, कि दे हैव मेड इट वेरी क्लियर कि आपको अगर एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो आपको डोमेस्टिक मैचेस या और मैचेस खेलने होंगे। खाली आप आईपीएल और 5 ओडीआई से पूरे साल सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मेरे को लगता है कि अभी रिसेंट में जो इंडिया वाली सीरीज थी, अच्छा मौका था, क्यों नहीं खेले, आई डोंट नो। बट व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक अजीत अगरकर हैज मेड वेरी क्लियर कि आप खाली 5 या 6 वनडे और एक आईपीएल खेल के आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते। सर, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। अभी मतलब जैसे अभी क्या है कि कल्चर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले था कि भाई एक स्टार प्लेयर है और सिर्फ इंटरनेशनल खेल रहा है, आईपीएल खेल रहा है, चल जाता हाँ चल जाता था। लेकिन अभी सिलेक्टर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आप एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, 2 फॉर्मेट में, या फिर बीच में गैप आ रहा है काफी लंबा, और उसके बीच में कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, कोई डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हैं, तो आपको खेलना पड़ेगा। और आपको मतलब कंटिन्यूसली आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस मैच प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। मैं अगर आपके पास टाइम है, आई थिंक आपको इसमें प्रोग्राम पर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। केएल राहुल ने आई थिंक ये इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज से जस्ट पहले सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो था इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, वो खेला था, उसमें बेहतरीन 176 बनाए। श्रेयस अय्यर भी अनऑफिशियल इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई खेल रहे हैं। तो आई थिंक दिस आर गुड साइंस फॉर इंडिया कि ये लोग भी काफी स्टार हैं। आई थिंक दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, बट स्टिल। और केएल राहुल की तो बात करूं तो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो उनके पास तो चलो एक ऑप्शन भी है, बट स्टिल ही इज प्लेइंग। अय्यर भी खेल रहे हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो हमको दिख रहे हैं खेलते हुए। तो एज यू राइटली मेंशन, देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि उनमें भी आप ऑस्ट्रेलिया की टीम भी देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम लेके आई है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 1.5 साल में ऑस्ट्रेलिया से आने वाला है इंडिया। तो आई एम पर्सनली, मी एंड पुनीत आर वेरी हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट कि ये सब होना चाहिए। अल्टीमेटली इट्स अ प्राइड। आई थिंक सचिन ने भी खेला था टेस्ट मैच से पहले, अपने लास्ट टेस्ट मैच से पहले, डोमेस्टिक टेस्ट मैच। तो देयर इज नो शेम इन प्लेइंग फॉर द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन इंडिया। और आप वहीं से तो आते हो, आप वहीं पर परफॉर्म करते हो, तभी तो आप इंडियन टीम में आते हो या फिर आईपीएल में आते हो। तो वापस वहां जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो खेलना चाहिए, आपके पास टाइम है तो आप बट ऑब्वियसली खेलना चाहिए। हालांकि टाइम तो होता नहीं है, काफी सारे मैचेस चलते रहे, सीरीज आफ्टर सीरीज चलती है, आपको टाइम है। हाँ, लेकिन आपके पास अगर टाइम है, अगर 1 महीने का टाइम है, बीच में कोई डोमेस्टिक मैच आ रहा है, कोई टूर्नामेंट आ रहा है, तो प्लीज पार्ट लीजिए। उसकी वजह से व्यूअरशिप भी बढ़ेगी डोमेस्टिक मैचेस की। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक मैं आपको बता दूं तो ये अफ्रीका के टेस्ट मैच के बाद इंडिया का अगला टेस्ट मैच अगले अगस्त में है। तो आप अज्यूम कीजिए 8 महीने का गैप है, जिसमें से एक आईपीएल होगा। तो और खाली टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि वो लोग रणजी जाएं और खेलें। तो काफी डेवलपिंग डे रहा। कोई क्लोजिंग रिमार्क है, कोई प्लेयर्स को हमने मिस आउट किया हो, या कोई सिलेक्शन जो आपको लग रहा हो होना चाहिए था? यशस्वी जायसवाल मिस आउट कर गए फिर से T20 में, और अभिषेक शर्मा की भी कुछ बातें चल रही थी ओडीआई में आने की, बट वो भी नहीं है। तो उनपे कुछ है कहना, या आपको लगता है कि नहीं अभी जो जहाँ है बस सही? नहीं, अभी तो मतलब अभी तो जो जहाँ है वो सही है। बट एक आदमी एक इंटरेस्टिंग मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा, वो मुझे लगा कि मैं शेयर करूँ आपके साथ भी और हमारे व्यूअर्स के साथ भी। ये देखा जाए, जैसे अभी जो T20 और ओडीआई का स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ है, और अभी हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो 3 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। उनका नाम है शुभमन गिल, पहले जो अवार्ड अभी से 2 फॉर्मेट के कैप्टन, एक वाइस कैप्टन। दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह, और तीसरे हैं हर्षित राणा। ये कभी मेरे को गंभीर लगता है पूछना चाहिए किसी को कि ये हर्षित राणा से इतना प्रेम क्यों? हाँ सही, सॉरी जसप्रीत बुमराह नहीं, जसप्रीत बुमराह तो ओडीआई में नहीं, कुलदीप यादव। कुलदीप वैसे जसप्रीत भी है, आई थिंक जसप्रीत तो हम अज्यूम कर लेते हैं रेस्टेड है। हाँ, उनको ड्रॉप तो कहना आई थिंक वो तो अनइमेजिनेबल। मुझे लगता है भले कैप्टन गिल है या सूर्य है, बट आई थिंक टीम शीट में पहला नाम तो बुमराह का ही होता है, तो वो तो हम सेफ टू अज्यूम है कि वो रेस्टेड है। तो यही था हर्षित राणा का, प्लीज हमें बता दीजिए कि उनका क्या है।
तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक ऑफ द फील्ड ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑन द फील्ड तो वुमेन्स मैच हुआ ही नहीं, और हम आशा करते हैं कल का मैच भी खलन तो पड़ेगा, ये तो वेदर रिपोर्ट बता रहा है, बट मैं आशा करता हूँ कि कल का वेदर फिर भी 5 बजे के बाद क्लियर दिख रहा है, तो शायद हमें शॉर्ट एंड गेम मिल जाएगा। बट हाँ, आई थिंक ऑफ द फील्ड आज की डिबेट तो ओडीआई टीम सिलेक्शन पे ही रही। बट हाँ, फाइनली आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट रोको देखने को मिलेंगे हमें आफ्टर एटलीस्ट 5 मंथ्स आफ्टर आईपीएल। हाँ, आफ्टर आईपीएल 5 मंथ्स। चलिए 19 अक्टूबर धनतेरस का भी दिन है, तो काफी शुभ दिन है, तो हम सबकी निगाहें उस पर रहेंगी। बट हाँ, फिलहाल तो हमारी निगाहें वुमेन्स वर्ल्ड कप पे हैं। और आई थिंक आज हम लोग का यही चर्चा था। आप भी हमारे साथ अपनी राय साझा कीजिए कि कैसा आप देखते हैं आज के डिसीजन को, और हम कोशिश करेंगे आपके जवाबों को समझ के आपको उत्तर देने का। तो धन्यवाद पुनीत, और धन्यवाद हम सबके साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते। थैंक यू।